हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू मार्केट टैरोन यूट्यूब चैनल। और अगर आपके सामने ये रीडिंग आए हैं तो आप वाइबिंग कर रहे हो इस रीडिंग के साथ, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी माँ काली के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच किया है और कहीं ना कहीं ये संदेश आपके लिए बने हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग है, एक्सेप्ट कीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग, बाकी चीज़ छोड़ दीजिएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी नहीं। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली की बापारणी धर्म कामटमुकते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ। लेट्स सी आपके लिए माँ का मैसेजेस आपके पास्ट के लिए खास करके क्या है। धर्म ऑफ काली, आई थिंक कि आप जेन्युइनली अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो। धर्म ऑफ काली एक एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन है आपकी तरफ से कि बी जेन्युइन, और आपने जेन्युइनली अपना काम किए हो, आप अपना धर्म को समझ रहे हो, आप अपने 100% देके कुछ चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे कुछ सजेशंस है, जैसे कि माँ आपको इस दुनिया पे लेके आए हैं और माँ ही आपको आपके डिजायर्ड गोल की तरफ लेके जाएंगे। आप कोई नहीं होते हो कुछ करने के लिए, जो आपको करवाया जा रहा है वो आप करते रहिए। आई थिंक यहाँ पे माँ का मैसेज है कि आपके जो लाइफ फोर्स है, आपके शरीर के अंदर जो लाइफ फोर्स है, वो कौन क्रिएट किया है? माँ क्रिएट किया है। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो माँ की इच्छा के अनुसार हो रहा है, और अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो वो आपके डिवाइन जो डेस्टिनी है उसी का एक डिज़ाइन है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि माँ कुछ खराब करेंगे। अगर कुछ टफ चैलेंजेस के थ्रू लेके भी जा रहे हैं तो वो आपके एक लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। तो डेफिनेटली मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि माँ कह रहे कि कुछ भी चीज़ सही और कुछ भी चीज़ गलत नहीं होता है। आप ऐसे जज मत करो अपने आप को। समाज के हिसाब से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो बहुत सिंपल हो जाता है वो चीज़। लाइक समाज बहुत इजीली किसी को टारगेट कर देते हैं, किसी को खराब बोल देते हैं और किसी ऐसे चीज़ों को प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। हो भी सकता है कि वो आपके साथ मैच नहीं करते, किसी और के साथ शायद मैच कर सकता है। सो आई थिंक यहाँ पे धर्म मतलब क्या है? जेन्युइन प्रिंसिपल। धर्म मतलब क्या है कि आप कौन से वैल्यूज लेके चल रहे हो, आपका वैल्यू क्या है, आप क्या फॉलो करते हो अपने लाइफ में। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि यू डोंट नीड टू फॉलो सच मेन स्ट्रीम स्टफ, लाइक जो समाज में प्रचलित जो है उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रैदर आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, आप अपने ओन वैल्यू को समझ रहे हो और उसी वैल्यू पे आप स्टिक करके चलिए। लाइक आप कह सकते हो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी मेल के लिए एक अलग रोल प्ले किए है, फीमेल के लिए एक अलग रोल सेट किए है। तो ये जो जेंडर रोल है, होपफुली ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप फिट नहीं बैठोगे वहां पे। तो माँ कह रहे कि जो आपके साथ फिट होता है ना, जो चीज़ आप वही कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वैलिडेशंस के लिए या फिर लोगों को लाइक पीपल प्लीजिंग के लिए कुछ करना है। आई थिंक यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि डेस्परेट होकर कोई लाभ, लाइक कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, या फिर जो समाज जिस चीज़ों को प्रायोरिटी देता है उस चीज़ों को आपको फॉलो करके कुछ नहीं मिलेगा। आई फील कि ये जो आप एक मेन स्ट्रीम चीज़ों को ख्याल कीजिएगा, एज इफ अगर आप यूनिक हो तो आप गलत हो, अगर आप लोगों के जैसे नहीं सोचते हो तो आप गलत हो। ये बेसिकली एक टेंडेंसी है और इसी के कारण कोई भी इंसान कुछ नई चीज करने से डरते हैं, जजमेंट से डरते हैं। और धर्म ऑफ काली यही बात बताते हैं कि देयर इज नो राइट वे, देयर इज नो रॉन्ग वे। किसी भी इंसान को आप ये नहीं कह सकते वो गलत है वो सही है। ये सही गलत से बाहर आओ। हो सकता है कि हाँ, जब आप लोग एडोलेशंस पे रहते हैं या फिर जब हम लोग चाइल्डहुड से टीनेज में जाते हैं या फिर आप पहले पहले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, देन ये सब मोरल वैल्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट जब आप एक एडवांस सोल बन जाते हो तब ये मोरल वैल्यूज आपको रोक सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीन सकते हैं। आप अपने तरीके से माँ का पूजा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक मोरल वैल्यू को फॉलो कर रहे हो। क्यों आप एक रूल बुक को फॉलो कर रहे हो। हर टाइम रूल बुक आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, हर टाइम पे प्रथा आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कई कबार आपको अपने तरीके से अपना रूल बनाना है और आपको अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं जिनके पास कोई जेन्युइन प्रिंसिपल नहीं है, वो दूसरों के लिए भी नुकसान पैदा करते हैं और खुद के लिए भी बहुत कुछ गलत करते हैं। तो प्रिंसिपल लेस होके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैल्यूज आपके अंदर में होगा ही होगा और वो वैल्यू को आपको ढूंढना ही है।
और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोगों के पास पोटेंशियल है, जो सोल्स के पास पोटेंशियल है, बट समाज के प्रेशर से दब जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनको रिग्रेट फील होता है कि मैं चाह के भी कर नहीं सका, क्योंकि मेरे पास वो हिम्मत नहीं था। कुछ सोल है जिन लोगों को अभी भी लगता है कि अगर ज्यादा पूजा करेंगे तो ज्यादा रिवॉर्ड, अगर कम पूजा करेंगे तो कम रिवॉर्ड। तो उनके दिमाग में यही सिखाया गया है कि ये ईश्वर के सामने जितना ज्यादा आप ऑयलिंग बटरिंग करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि जब आप ईश्वर के सामने अपना अंदर का सब कुछ, अच्छा बुरा सब कुछ लेके सरेंडर करते हो, कन्फेस करते हो, और उस टाइम पे आप जेन्युइन फील करते हो, तो माँ कह रहे हैं कि आप अपनी जेन्युइन साइड लेके चलो। आपको किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा बनना नहीं है, या फिर किसी को सपोर्ट, किसी को एकदम अपोज करना भी नहीं है। आप बनो। कहीं ना कहीं आप, हो सकता है फॉलो कर रहे थे कुछ चीज़ों को, हो सकता है कि वो चीज़ को फॉलो करके कोई फायदा नहीं है। आप अपनी तरीके से चलो, आप अपना यूनिक पथ लेके चलो। माँ एक ही बात बताते हैं कि जब जब हम हमारे जेन्युइन प्रिंसिपल यानी कि धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, तब तब हम लोगों को सफर करना पड़ता है। बट आपका पास्ट आपको एक यूनिक इंसान बनाए हैं। आप अपने जीवन से जो सीखे हो, जो यूनिकनेस को आप गैदर किए हो, जो विजडम को आप गेन किए हो, उसको फॉलो करो। आई थिंक यू डोंट नीड टू फॉलो समथिंग। आप अपने तरीके से माँ का पूजा करो, आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ चलो। आपको किसी भी रूल बुक को फॉलो करना नहीं है। स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी इज एवरीथिंग। स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी मींस कि आप जिस तरीके से माँ को प्यार करते हो वो आपका पूजा है। जरूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन आपको फॉलो करेंगे, और जरूरी नहीं है कि आप भी सामने वाले पर्सन को फॉलो करोगे। इट्स योर पर्सनल एंड स्पिरिचुअल पथ, एंड नो वन हैज टू डिक्टेट यू कि किस तरीके से आपको करना है। एज सिंपल एज दैट। आप भी अगर कुछ पथ ढूंढ रहे हो कि मुझे स्पिरिचुअल बनना है, मुझे टैरो सीखना है, मुझे कुछ करना है, किसी चीज़ के लिए किसी पर्टिकुलर मेथड या फिर किसी पर्टिकुलर सेट थ्योरी नहीं है। ये मैथ्स का कोई एग्जाम नहीं है कि आपको एक थ्योरी फॉलो करके करना है या फिर एक टीचर के पास जाके आपको करना है। इट्स लाइक कि आपके स्पिरिट के साथ जुड़ा हुआ ये चीज़ है। तो अगर जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके साथ अगर आपके स्पिरिट का कनेक्शन है तो करिए। दैट्स वाई यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअल, आपके स्पिरिट के रिचुअल। और जो चीज के साथ आप मैच नहीं करते हो, भले वो चीज कितना भी लुक्रेटिव क्यों ना है, कितना भी पॉपुलर क्यों ना है, कितना भी बिगेस्ट क्यों ना है, बट यू डोंट फील, तो जहां पे मन नहीं लगता है, भले वो कितना भी एफिशिएंट क्यों ना है, वो काम ना करे। और जहां पे मन लग रहा है, भले वो कितना भी साधारण क्यों ना दिख रहा है, वो करे। दैट्स द मैसेज यू आर रिसीविंग फर्स्ट। अपने पास्ट को इस तरीके से जज करो कि आपको फील हुआ, आपके यंगर सेल्फ को फील हुआ, आपके ओल्ड सेल्फ को फील हुआ, वो आप किए। आप कोई गलत काम नहीं किए हो, आपको जो फील हुआ आप किए। बहुत हो गया आपका एडवांस, बहुत हो गया इनिशिएशन। अब आप एडवांस लेवल पे आ रहे हो। अब आप नए तरीके से अपने वैल्यूज के साथ आगे बढ़ो। आपके प्रेजेंट लुक एट दिस। कमला देवी माँ, कमला देवी माँ जब प्रेजेंट सिचुएशंस पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि स्ट्रगलिंग खत्म हो रहा है, डिप्रेशन खत्म हो रहा है, डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है। पैसा, वेल्थ, पावर, ये सब एक्सटर्नल वैलिडेशंस है, बट कमला देवी माँ ये सब चीज को बोलते हैं कि दीज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। ये सब हैप्पीनेस नहीं है, ये आपका बाई प्रोडक्ट है। तो कमला देवी माँ क्या करते हैं? एनर्जी को जेनरेट करते हैं। कौन सी एनर्जी? जो एनर्जी आपको पीसफुल बना सकते हैं, जो एनर्जी आपको फुर्तीले बना सकते हैं, जो एनर्जी आपको एवरी टाइम हैप्पी रखेंगे, जो एनर्जी आपके लिए बने हैं, वो एनर्जी को ऑन कर देते हैं। सो मतलब आप अगर कह सकते हो कि दादा मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी बच्चे को कार बहुत पसंद है, वो कार को मैनिफेस्ट करे। उसके मम्मा पापा को घर खरीदना है, वो घर को मैनिफेस्ट करे। दोनों के मैनिफेस्टेशंस इंपॉर्टेंट है और दोनों का मैनिफेस्टेशंस वर्क करे। एज इफ ये नहीं कह सकते वो बच्चे हैं, वो क्या मैनिफेस्ट करेंगे, नहीं, दे आल्सो हैव देयर साइकिक पावर। कमला देवी माँ उस आकर्षण के क्षमता को बढ़ाते हैं। कमला देवी माँ आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं, आपको अनकंडीशनल बनाते हैं, आपका पैसा वेस्ट नहीं होने देते हैं, आपके एनर्जी को लीक नहीं करने देते हैं, आपके एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं, आपको एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ लेके चलते हैं। आपके अंदर की जो ग्रीड,
जो सेल्फ राइचियसनेस कि मुझे चाहिए, दूसरे लोगों को कुछ भी ना मिले, मुझे चाहिए, या फिर दूसरे लोगों को काइंड ऑफ कन्विंस करके आप जब अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो ना करके कुछ पाने की कोशिश करते, ये सब एक्टिविटीज को काइंड ऑफ कमला देवी माँ रोक देते। सो कंडीशनिंग को कमला देवी माँ रोक देते हैं और अनकंडीशनल लव को आपके लाइफ में लेके आते हैं। जितना ज़्यादा शेयर करते हो उतना ज़्यादा माँ का ब्लेसिंग्स मिलता है। सो माँ क्या कहते हैं, माँ कहते हैं कि आपके अंदर के जो पोटेंशियल है उसको अगर आप एकदम प्रॉपर जीनियस सोल में आप अगर बदलना चाहते हो तो कमला देवी माँ का नाम लीजिए, लोगों को मदद कीजिए, आप अपने सिचुएशंस को बहुत सही तरीके से जज कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, आपको यूनिवर्स भी प्रोटेक्ट करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों को प्रोटेक्ट करोगे यूनिवर्स भी आपको उस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। सो बी अनकंडीशनल। यहाँ पे जो भी काम आप कर रहे हो, नॉट एवरी टाइम आपको सोचना है कि आपको क्या मिल रहा है, कितना इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों की जिंदगी में आप कितना चेंजेस लेके आ पा रहे हो, अपने रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा चेंजेस लेके आ पा रहे हो, वाई यू आर एक्सपेक्टिंग एवरी वन शुड लिसन टू यू, वाई यू आर एक्सपेक्टिंग एवरी वन शुड डू अकॉर्डिंग टू यू। आप क्यों एक्सपेक्ट कर ही रहे हो, रैदर आप वो पर्सन बने जिसको लोगों की ज़रूरत है। इस टाइम पे बोला जा रहा है कि आप अपने पैसा, आप अपने वेल्थ को संभाल के रखें। क्यों? क्योंकि वो आपके पैसे के साथ आपका जो रिश्ता है, आपके वेल्थ के साथ आपका जो रिश्ता है, आपके पर्सनल आप कह सकते हो प्रॉपर्टी के साथ आपका जो रिश्ता है, दैट ऑल्सो डिफाइन ह्यूज थिंग। लाइक आप ये नहीं कह सकते हो कि आप तो स्पिरिचुअल हो, आप पैसे का बात क्यों कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। कमला देवी माँ कहते हैं कि जो वेल्थ है वो आपको मिलता है इसीलिए क्योंकि आप कोई एक लाइफ टाइम में अच्छा कर्मा किए हो, आपके एंसेस्टर्स ने अच्छा कर्मा किए, तो उसी के मैनिफेस्टेशंस के हिसाब से आपको वेल्थ मिल रहा है। कोई आपके प्लानिटरी चार्ट्स वगैरह नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स। नाउ यहाँ पे माँ क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि आप एक टीचर हो तो आपका ज्ञान भी तो आपका वेल्थ है। मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हो, आपके एक्सपीरियंस भी तो आपका वेल्थ है। मान लीजिए कि आप एक टैरो रीडर हो, आपके इंट्यूशंस तो आपका वेल्थ है। नॉट नेसेसरीली कि पैसा होगा तो ही आप वेल्दी बनेंगे, ज्ञानी भी आप बनेंगे तो भी आप वेल्दी भी बनेंगे। तो स्पिरिचुअल विजडम भी आपके लिए एक वेल्थ है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं मेरे पास बहुत कम है, मैं कैसे लोगों को मदद कर सकता हूँ, आपके पास जो भी है, जैसे भी आप मदद कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ज्ञान को बांटेंगे, उतना ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगा, उतना ही ज़्यादा कमलात्मिका माँ कमला देवी माँ आपके ऊपर प्रसन्न होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि ब्रेक थ्रू मिरेकल रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम ये इसीलिए होता है जब एनर्जी बैलेंस नहीं रहता है, जब एनर्जी का संतुलन बिगड़ जाता है। सो माँ कमला देवी एनर्जी ब्लॉकेजेस को रोक रहे हैं, एनर्जी ड्रेनेज को रोक रहे हैं, किसी लॉस को भरपाई कर रहे हैं। एंड यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यू आर गोइंग टू अर्न लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, यू आर गोइंग टू ऑफर अनकंडीशनली योर विजडम। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को मदद करेंगे उतना ही ज़्यादा माँ आपको मदद करेंगे। एंड हो भी सकता है आपके जेनरॉसिटी, आपके अनकंडीशनल अप्रोच, आपके ऑनेस्टी का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुछ ऐसा अच्छा घटना घटने वाला है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे। आज माँ लक्ष्मी आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं जिससे आप ग्रेटफुल रहेंगे। आपका एनर्जी, आपके ऑरा, आपका चक्रा बैलेंस्ड हो जाएगा। So I think after a long time or long period of loneliness, after a long period of separations, after a long period of deficit, finally कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। I kind of feel कि आप जिस तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हो वो सही तरीके से एग्जीक्यूट आप कर पाएंगे। किसी किसी के लिए बच्चे का कुछ सक्सेस हो सकता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर सन और डॉटर का कुछ एग्जाम्स, सो दे आर गोना मेक यू फील प्राउड। आपके बच्चे आपको प्राउड फील करवाएंगे, एट द सेम टाइम आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे। बिकॉज जेनरेशनल वेल्थ आपको मिलेगा, पैसे का बचत होगा, आप अपने घर के लिए कुछ करेंगे, परिवार के लिए कुछ करेंगे। सो रिमेन अनकंडीशनल। एट द सेम टाइम अगर आपके पास चीज़ें कम हैं और अगर कोई आपको काइंड ऑफ पैसे देने के लिए कह रहे हैं, देन से नो, वो सेल्फिशनेस नहीं है। बिकॉज आपको माँ कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा कुछ अननेसेसरी परचेज भी करने नहीं है और आपको एकदम कंजूस बन के बैठना भी नहीं है। सो यू हैव टू नो कि कहाँ पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है अनकंडीशनली और कहाँ पे उस एनर्जी का बचत आपको करनी है। एंड कमला देवी में वो अवेयरनेस है कि कहाँ पे रोकना है और कहाँ पे आपको चलते जाना है, वो आप सीख जाएंगे।
जो भी है, आपको अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, अनकंडीशनल लव को लेके चलना होगा, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। लेट्स सी आपके फ्यूचर। काला रात्रि माँ, अब माँ आपके जिंदगी से सबसे बड़े समस्या को रिलीज कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यू आर बिकमिंग ऑल टुगेदर ए न्यू पर्सन। आपके जिंदगी के खराब पैटर्न, आपके जिंदगी के डर, आपके जिंदगी के ओल्ड साइकिल, आपके जिंदगी का जो शेप है उसको माँ बदल रहे हैं। ओके, काला रात्रि माँ तब अपीयर करते हैं जब एक बहुत ही डार्क नाइट खत्म हो रहा है एंड एक सुबह का शुरुआत हो रहा है। सो इन बिटवीन काला रात्रि माँ आते हैं, और काला रात्रि के जो समय है वो हमारे भारतीय सनातन धर्म में वो एक बहुत ही शुभ समय कंसिडर किया जा सकता है। तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे होता है एक अवेकनिंग, रीबर्थ। आपको जिंदगी मिलता है, इस लाइफ टाइम के अंदर एक नई जिंदगी मिलता है। सो माँ इस टाइम पे आपको आपके अंदर के शैडोज से बाहर लेके आ रहे हैं। जो डर आपको चेज कर रहे थे, जो डर आपको खुल के जीने नहीं दे रहे थे, जो पैटर्न को आप फॉलो कर रहे थे, जो स्टबर्ननेस को लेके आप चल रहे थे, जो शत्रु वो को काइंड ऑफ शत्रुओं से जो आप डर रहे थे, जो शत्रु आपको परेशान कर रहा था, माँ उन सभी को सबक सिखाएंगे। काला रात्रि माँ का जब अवेकनिंग होता है ना, तब बेसिकली आपके साथ अटैच्ड अगर कोई भी नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, अगर किसी ने आपको टोना टोटका किया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या फिर कोई इविल स्पिरिट अगर आपके साथ अटैच भी था, तो ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप डिवाइन के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एज इफ आप रिलीज करने वाले हो आपके सबसे टॉक्सिक शेड को, और हो सकता है माँ उसको रिलीज करने वाले हैं। और जब हम लोग कुछ चीज़ों को रिलीज करते हैं तब हम लोगों का खोने का डर चला जाता है। आई थिंक ये काला रात्रि माँ का अवेकनिंग एक सिंबलिज्म है कि अब आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अब आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज, एक टोटल चेंज देखने को आपको मिलेगा। नीडर बन रहे हो आप। अब आप किसी भी प्रकार के गलत इंसान के साथ, गलत शक्तियों के साथ, गलत पथ में आप नहीं रहेंगे। हो भी सकता है यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है कि आप कुछ चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ सच को शायद आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे, और माँ आके आपको वो कवर मतलब आपको आपके सच को दिखाएंगे। सो एज इफ आपका इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहा था बट आप सुन नहीं पा रहे थे, और प्रोबेबली ऐसा है कि आपको भी ऐसा लग रहा था कि देयर विल बी समथिंग, ओके, लाइक आप किसी चीज़ों को सस्पेक्ट कर रहे थे, किसी को सस्पेक्ट कर रहे थे, किसी चीज़ों को सस्पेक्ट कर रहे थे, एंड अल्टीमेटली माँ उसका जो फेक मुखौटा है वो रिवील करेंगे। सो कालरात्रि माँ बेसिकली आपको पॉइंट आउट करवाते हैं कि देखो यहाँ पे नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को आप जैसे ही अपने ज़िंदगी से हटाएंगे वैसे ही आपको एक नया जीवन मिलेगा, एक नया जिंदगी मिलेगा। इस लाइफ टाइम के अंदर आप एक्सपीरियंस करने वाले हो एक और लाइफ, मतलब एक नया लाइफ। तो कुछ कार्मिक रिलीज होने वाला है किसी किसी के लिए, किसी इंसान को आप कट ऑफ करने वाले हो, किसी चीज़ों को आप अननेसेसरी बैगेजेस लेके अगर आप चल रहे थे, या फिर कुछ खराब पैटर्न को अगर आप फॉलो कर रहे थे तो उसको आप रिमूव करने वाले हो। काला रात्रि माँ इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम बैड हैबिट्स। हो भी सकता है कि जाने अनजाने में कुछ बैड हैबिट्स को आप लेके चल रहे थे, और हो भी सकता है कि वो बैड हैबिट एक एडिक्शन है, या फिर हो सकता है कि एक पैटर्न लाइक लेजीनेस, एडिक्शन, कंजम्पशंस ऑफ नेगेटिविटी, या फिर हो भी सकता है कि प्रोक्रेस्टिनेशंस, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, बहुत कुछ सोचते हो आप, कर नहीं पा रहे हो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सब आगे बढ़ जा रहे हैं, आप पीछे चले जा रहे हो। हो भी सकता है कि आपको लग रहा था कि आप सही हो, और आपका इंट्यूशंस शायद आपको बोल रहे थे नहीं आप सही नहीं हो, आप कुछ और ट्राई करो, आप कुछ और ट्राई करो, बट आपको इतना बुरी तरीके से कन्विंस किया जा रहा था कि आप सच को समझ के भी समझ नहीं रहे थे। तो हो सकता है कि एक चक्रव्यूह में आप फंसे थे, और ये चक्रव्यूह में फंसे थे बिकॉज आपको लग रहा था कि आप मजबूर हो, आप कुछ भी करके उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकते हो, या फिर ऐसा था कि
इतने बुरी तरीके से आप कुछ दलदल पे फंसे थे कि आप चाह के भी बाहर नहीं आ पा रहे थे और आप अपने इंट्यूशंस को भी समझ नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा डरे थे। या फिर आपके सामने एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया था, जो हालांकि समाज में जो चीज़ प्रचार किया जाता है कि दैट इज़ ये खराब है, ये अच्छा है, और लोगों को भड़काया जाता है। और अब कालारात्रि माँ ये जो इल्यूशंस है, ये जो फॉल्स नैरेटिव है, ये जो गलत उपयोग किया जा रहा है आपके ऊपर, ये सब आपको काइंड ऑफ माँ दिखा देंगे। माँ आपके अगेंस्ट पे नहीं है, माँ आपके फेवर में है, माँ आपकी स्पिरिट गाइड है। तो ऐसे मत समझिए कि माँ आपकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ को रिलीज़ कर देंगे जो आपके लिए सबसे खास है, जो आपका बहुत करीब है। नो, ऐसे बिल्कुल मत समझिए। कालारात्रि माँ हम लोगों को मदद करते हैं ताकि हम हमारी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर सके, ताकि हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सीख सके। तो जहाँ पे हम लोग कोई गलती करते हैं, जहाँ पे हम लोग हमारे इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं, और जहाँ पे हम लोगों को ऐसा फील होता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं बट हम लोग कुछ गलत कर रहे होते हैं, वहाँ पे माँ आके हम लोगों को बता देंगे कि देखो तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम्हारा मेथड सही नहीं है, तुम्हारा पथ सही नहीं है, यू नीड टू चेंज। और जब जब हम लोगों को ऐसा लगेगा कि कैसे चेंज होंगे हम, किस तरीके से चेंज होंगे हम, तब माँ आके मदद करेंगी उस चेंजेस को ले आने में। सो आपकी ज़िंदगी में डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि माँ अब रिलीज करने वाले हैं ये सब नेगेटिव हैबिट्स को। हाँ, हीलिंग होगा। जब हीलिंग होता है तो दर्द होता है। सो माँ कह रहे हैं कि वो जो पेन होगा वो टेम्पोररी होगा, क्योंकि जब कुछ चीज़ को आप रिलीज करते हो, जब आप कोई पैटर्न को चेंज करते हो, तब ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन होगा, बट वो टेम्पोररी होगा। उसके बाद एक कंप्लीट रिकवरी। सो आई फील कि एक हीलिंग जर्नी में आप हो, बहुत बड़ा अवेकनिंग हो रहा है आपके साथ, और एक एक करके आप अपने पुराने शेड्स को निकाल दे रहे हो। इसीलिए इतना तकलीफ, इसीलिए आपका मन इतना ज़्यादा हैवी है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि कुछ भी नहीं काम कर रहा है। नो, यू आर इन द प्रोसेस। और आने वाले 24 या फिर 48 आवर्स में वो प्रोसेस खत्म होगा। सो आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो हीलिंग को, आप रिलीज करना स्टार्ट किए हो चीज़ों को, धीरे धीरे करके आप वो रिलीज करेंगे भी, और आपको एक नया ज़िंदगी मिलेगा भी। जो मोमेंटम है इस टाइम पे वो थोड़ा सा पेनफुल है, बट वो पेन टेम्पररी है। बाद में आपको पूरा चीज़ क्लियरली दिख जाएगा, बाद में आपको कंप्लीट हीलिंग मिल जाएगा, बाद में आपको फ्रीडम मिलेगा। ओके, नेगेटिविटी से छुटकारा, दर्द से छुटकारा, बुरे पास्ट से छुटकारा, खराब पैटर्न से छुटकारा। ऑल आई कैन से, माँ इज मेकिंग यू अ वॉरियर, अ ट्रू वॉरियर। माँ आपको एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बना रहे हैं, और आपको और कोई हरा नहीं सकता है। आपको हराना नामुमकिन हो जाएगा। आपके शत्रुओं का पराजय निश्चित है। जिंदगी से सारे नेगेटिव शक्तियों को माँ हटा रहे हैं, और आपको एक सेफ प्लेस पे माँ लेके जा रहे हैं। इट्स अ टोटल रिवर्थ। आप क्लेम कीजिए जय माँ कालारात्रि, और इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के कमेंट सेक्शन पे जय माँ कालारात्रि जरूर लिखिएगा भक्ति के साथ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रेजोनेट नहीं होगा। और एक फुल फ्लेजेड ब्रेक थ्रू, एक फुल फ्लेजेड मिरेकल, एक फुल फ्लेजेड न्यू जिंदगी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। उसी को आप प्लान कीजिए, उसी को आप मैनिफेस्ट कीजिए, उसी को आप विजुअलाइज कीजिए। आप खुश हो, आपके ऊपर एक ऑरा है, उसको आप विजुअलाइज कीजिए, और उस ऑरा आपको हील कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। 0.01% भी नेगेटिविटी नहीं रहेगा। आप क्लीन हो रहे हो, आप प्योरीफाई हो रहे हो, आप डिवाइन सोल में बदल रहे हो, आप अपने हाईएस्ट वर्जन्स पे इमर्ज कर रहे हो। ऑल द बेस्ट। जय माता।